Morning students, I hope you all have purchased your stationery. Today we will going to start with our first chapter in moral science, and the name is the will to sacrifice. The will to sacrifice means, will means अपनी मर्जी से, sacrifice means त्याग करना. ओके अपनी मर्ज़ी से किसी के लिए अपन जब त्याग करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, बिना अपना बेनिफिट सोचे हम उनकी हेल्प करते हैं. सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ क्रो, अ रेनबो क्रो हु हेल्प द अदर एनिमल्स एंड सेक्रीफाइस इट्स ब्यूटी, इट्स वॉइस. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. It was the coldest month of the year. Everything has turned into white because of the heavy snowfall. सबसे ठंडा मौसम था उस साल का. और वहाँ पे क्यों ठंडा था? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी. और स्नोफॉल की वजह से क्या हो गया था, पूरी हर जगह सिर्फ वाइट कलर की सिर्फ स्नो ही स्नो थी. Small animals were being buried in the snowdrift and the large animals could hardly walk because the snow was deep. अब जो वहाँ पे जो जितने भी छोटे छोटे एनिमल्स थे वो स्नो के बीच में फंस चुके थे, और जितने भी बड़े एनिमल्स थे वो स्नो की वजह से, स्नो इतनी डीप थी इस वजह से वो चल भी नहीं पा रहे थे. तो सब ने सोचा कि अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन तो निकालना पड़ेगा. तो सब ने क्या करा, डिबेट करी. सब ने एक दूसरे से बात करी कि हम किसी एक जने को क्रिएटर के पास भेज देते हैं. अब क्रिएटर कौन है? क्रिएटर हु क्रिएट्स, हु मेक दिस एंटायर वर्ल्ड, हु क्रिएट दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड. ठीक है, क्रिएटर मीन्स गॉड. द रेनबो क्रो, द मोस्ट ब्यूटिफुल of all the birds, while shimmering feathers of rainbow hues and an enchanting singing voice, was chosen to go to the creator. Hues means a color or a shade. इस क्रो का कलर कैसा था? रेनबो कलर का था. एंड enchanting means an amazing and attractive voice. उसकी वॉइस कैसी थी? बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, बहुत अच्छा गाता था. वॉज चूजन टू गो टू द क्रिएटर. उसको अब बोला कि तुम क्रिएटर के पास जाओगे और हेल्प मांगोगे. इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी बियॉन्ड द सन एंड द मून एंड इवन अबव ऑल द स्टार्स. बहुत बड़ी जर्नी थी, सन, स्टार्स और मून से भी आगे जाना था उनको. ही वॉज बुफेट बाय विंड्स एंड हैड नो प्लेस टू रेस्ट, बट ही कैरीड ऑन ब्रेवली अंटिल ही रीच्ड हेवन. अब इतनी लॉन्ग जर्नी थी तो बीच में प्रॉब्लम्स तो आएंगी. तो वहाँ जब वो जा रहा था हेवन तक, तो वहाँ उसके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट उसने फिर भी ब्रेवली वो हेवन तक पहुँच गया और वहाँ पे बीच में कहीं भी रेस्ट नहीं किया. When Rainbow Crow reached the holy place, he called out for the creator but received no answer. अब जैसी वो उस होली प्लेस, उस पवित्र जगह पे, होली मीन्स पवित्र, मतलब उस प्योर प्लेस पे जब वो पहुँचा तो उसने क्रिएटर को बुलाया, बट वहाँ से कोई भी आंसर नहीं आया. सो रेनबो क्रो बिगेन टू सिंग हिज मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग. फिर उसकी वॉइस तो बहुत ब्यूटीफुल थी, तो उसने अपना सबसे अच्छा सॉन्ग जो है वहाँ पे वो गाने लग गया. द क्रिएटर वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्वीट वॉइस. रेनबो क्रो आस्क्ड द क्रिएटर टू थिन द स्नो. अब जो क्रिएटर था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया उसकी वॉइस सुन के. तो रेनबो क्रो ने क्रिएटर से कहा कि आप जितनी भी स्नो है उसको थोड़ा कम कर दो, सो दैट द एनिमल्स ऑन द अर्थ वुड नॉट डाई, जिससे अर्थ के एनिमल जो हैं वो मरे ना. बट द क्रिएटर टोल्ड रेनबो क्रो दैट द स्नो एंड द आइज हैड स्पिरिट्स ऑफ देयर ओन एंड कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. कि आइज़ और स्नो की खुद की स्पिरिट्स होती हैं, वो ऐसे नहीं डिस्ट्रॉय हो सकती. I will give you something that will warm all creatures during the cold times, said the creator. उसने कहा अब मैं उनको कम तो नहीं कर सकता, बट मैं आपकी दूसरी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ. अब कैसे हेल्प करी उन्होंने? क्रिएटर ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ देता हूँ, ऐसी गर्म चीज़ देता हूँ जिससे सारे क्रिएचर्स को इस ठंड के टाइम में थोड़ी सी रिलीफ मिले, थोड़ी सी राहत मिले. द क्रिएटर
stuck a stick into the blazing hot sun which burned brightly and gave off heat. This is the fire, he told Rainbow Crow. अब क्रिएटर ने क्या किया, उन्होंने एक स्टिक ली और सन की हेल्प से उन्होंने उस स्टिक को क्या करा, बर्न कर लिया, उसको जला लिया और किसको दे दिया, रेनबो क्रो को। और रेनबो क्रो से कहा ये फायर है, इस बर्न स्टिक को ठंडी साइड से इसको पकड़ के जितना जल्दी हो सके अर्थ पे वापस चले जाओ। रेनबो क्रो ने उनका क्रिएटर को थैंक यू बोला और जितने जल्दी हो सकता है वो वहाँ से उड़ गया। It was a 3-day trip to heaven. It was a long journey from heaven to earth, so he was worried that the fire would burn out before he would reach the earth, कि कहीं अर्थ पे जाने से पहले ही ये फायर बुझ ना जाए। The fire grew hot as it came closer to Rainbow Crow's feathers. As he flew past the sun, his tail caught fire. अब क्या हुआ, अब जैसे जैसे आग बढ़ने लग गई तो उससे क्या हुआ, उसके जो क्रो के फेदर्स थे वो जलने लग गए। एज ही फ्लू पास द सन, जैसे ही वो सन के पास से गया तो उसकी जो टेल थी वो भी जल गई, टर्निंग हिज फेदर्स ब्लैक। और उस जलने की वजह से, उस फायर की वजह से उसके जितने भी फेदर्स थे वो सारे ब्लैक कलर के हो गए। व्हेन ही प्लग्ड into the sky and flew through the clouds, the smoke got into his throat, strangling his beautiful singing voice. अब जब वो क्लाउड्स के बीच में से स्काई में उड़ते हुए गया तो जो स्मोक की वजह से उसके थ्रोट में प्रॉब्लम होने लग गई, उसके गले में प्रॉब्लम होने लग गई, जिससे उसकी जो वॉइस थी वो भी ख़राब होने लग गई। बाय द टाइम Crow landed among the freezing cold animals on the earth, he was black as tar. जब तक वो उनके पास पहुंचता, उन एनिमल्स के पास पहुंचता, उससे पहले ही वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका था। And could only caw instead of sing, और सिर्फ वो अपनी आवाज़ निकाल पा रहा था, वो गाना नहीं गा पा रहा था। He delivered the fire to the animals and they melted the snow and warmed themselves. अब क्रो ने अर्थ पर आकर उस फायर को एनिमल को दे दिया, सारे एनिमल्स को दिया और उन एनिमल्स ने सारी स्नो को मेल्ट कर दिया और ख़ुद को वार्म करा। और जितने भी क्रिएचर से छोटे छोटे जो एनिमल्स थे जो स्नो के अंदर फंसे हुए थे उन सबको बाहर निकाला उस स्नो को मेल्ट करके। सब लोग बहुत खुश थे पर क्रो जो था वो बहुत ज़्यादा सैड था। देन ही सॉ द क्रिएटर हु वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स हिम, फिर उसने क्रिएटर को देखा कि वो मेरे पास आ रहे हैं। डू नॉट बी सैड रेनबो क्रो, द क्रिएटर सैड। अब क्रिएटर ने बोला कि तुम सैड मत हो, ऑल एनिमल्स विद ऑनर यू फॉर द सेक्रीफाइस यू मेड फॉर देम। जितने भी एनिमल्स हैं वो सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हें ऑनर देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने सेक्रीफाइस करा है उन लोगों के लिए, उन लोगों की मदद करने के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है। देन द क्रिएटर पॉइंटेड टू द रेनबो क्रोज बैक फेदर्स, ब्लैक फेदर्स। स्लोली रेनबो क्रो सॉ द डल फेदर्स बिकेम शाइनी एंड इनसाइड ईच वन ही कुड सी ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो। अब क्या हुआ, जैसे ही क्रिएटर ने उस क्रो के ब्लैक फेदर्स की तरफ पॉइंट करा तो उसने क्रो ने देखा कि उसके जो डल फेदर्स थे वो शाइनी होने लग गए थे और अब वो जितने भी रेनबो कलर्स थे वो उसको देख पा रहा था। दिस विल रिमाइंड एवरीवन हु सीज you of the service you have rendered, and so shall it ever be, said the creator. The rainbow crow felt happy afterwards. फिर क्रिएटर ने क्रो से कहा कि ये कलर्स की वजह से ये कलर्स सबको रिमाइंड, सबको याद दिलवाएंगे जो तुमने उनके लिए करा है, जो तुमने उनको सर्विस प्रोवाइड करी है और उनकी हेल्प करी है। और ये सुन के जो क्रो जो था पहले बहुत सैड था, उसके बाद जैसे ही उसने ये सुना वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। नाउ व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? वी शुड नेवर बी सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड मीन्स हमें कभी केवल सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरे की भी हेल्प करनी चाहिए। अगर हमें किसी की हेल्प करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े तो भी हमें करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो I hope you have understood this story very well and go through it once and read it once again. Thank you.